दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे सीबीडीटी द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो कि आज ही जारी किया गया है। दोस्तों, नॉर्मली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में हमारा एक प्रोसीजर होता है इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन का, जिसके लिए हमें 120 दिन का समय मिलता है। लेकिन कभी किसी वजह से अगर वो आपका वेरिफिकेशन रह गया है तो डिपार्टमेंट ने एक वन टाइम रिलैक्सेशन स्कीम जारी की है आज, जो कि 30 सितंबर 2020 तक वैलिड है। अगर आपने पिछले 5 साल में 2015, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20 5 असेसमेंट ईयर के लिए ये रिलैक्सेशन जारी किया गया है। और इनमें कोई इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल की है और उसका वेरिफिकेशन रह गया है तो आप उसको वेरीफाइड अब कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में हमें 120 दिन का समय मिलता है इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन किसी कारण से अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन रह गया है तो डिपार्टमेंट ने अब आपको एक वन टाइम मौका दिया है। आप सभी उस मौके का फायदा उठाएं। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, इसके लिए जो पहला तरीका है आधार के थ्रू इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जाके, या फिर आप अपने नेट बैंकिंग के अकाउंट के थ्रू, या अपने बैंक अकाउंट के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू और अपने एटीएम के द्वारा। और अगर इन पांचों में से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ITR-V को साइन करके डिपार्टमेंट के जो CPC बेंगलुरु का एड्रेस है वहां भेजने से भी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पॉइंट नंबर 2 में ये CBDT कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करी है लेकिन वेरिफिकेशन नहीं किया है, उनके हित को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ने ये एक वन टाइम स्कीम निकाली है जो कि आपको वेरिफिकेशन करने में मदद करेगी। अब दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है वो कौन कौन से असेसमेंट ईयर के लिए बता रहा है कि असेसमेंट ईयर 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20 इन सभी असेसमेंट ईयर में अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है और आपने एक जो 120 दिन का टाइम लिमिट होता है उसमें इसका वेरिफिकेशन नहीं किया तो डिपार्टमेंट आपको ये कह रहा है कि 30 सितंबर 2020 तक आपको ये वन टाइम स्कीम के तहत अगर उसको वेरिफिकेशन करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। इस वेरिफिकेशन का तरीके भी वही रहेंगे जो पहले थे, जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ऊपर 1 to 6 तक। अब डिपार्टमेंट यह कह रहा है कि अगर चौथे पॉइंट में कह रहा है कि अगर ये छूट किसको नहीं मिलेगी, अगर डिपार्टमेंट ने किसी असेसी के खिलाफ कोई नोटिस या कोई कार्रवाई चालू कर दी है तो उस केस के अंदर ये छूट आपको नहीं मिलेगी। अब डिपार्टमेंट 5वें पॉइंट में कह रहा है कि 143(1) के तहत जो हमारी इंटीमेशन मिलती है, इंटीमेशन की जो टाइम लिमिट है उसको भी बढ़ा के 31/12/2020 कर दिया गया है। 5वें पॉइंट में डिपार्टमेंट कह रहा है कि अगर 143(1) के तहत जो इंटीमेशन जारी होती है उस इंटीमेशन की डेट भी बढ़ा के 31/12/2020 यानी 31/12 मतलब 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर आपका रिफंड का केस है तो उसकी डेट भी सेक्शन 244A(2) के तहत उसको भी इंक्रीज कर दिया गया है डेट को अकॉर्डिंगली। अब डिपार्टमेंट 6 पॉइंट में कह रहा है कि अगर आपने 30/9 तक भी अगर इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफिकेशन नहीं किया तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को नॉन फाइलिंग माना जाएगा। तो आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपने पिछले 5 साल असेसमेंट ईयर 2015-16 से लेके 2019-20 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो कर दी लेकिन वेरिफिकेशन आपने नहीं किया तो ये वेरिफिकेशन करने के लिए डिपार्टमेंट ने जो वन टाइम स्कीम निकाली है आप उस स्कीम का फायदा उठाएं और अपनी रिटर्न को इनवैलिड होने से बचाएं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल के अंदर आपको सभी इनकम टैक्स GST की अपडेट्स मिलेंगी, साथ ही जितने भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। हाँ, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो जो हमारी वेबसाइट है sarkarinnoresearch.com, आप वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आप जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आप वो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी वीडियो से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।